Hello, dear healthcare professionals. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bangalore. And today in this video, I am going to discuss a career options for foreign medical graduates. कि अगर वो इंडिया से आउट ऑफ कंट्री MBBS करने जाते हैं और वहाँ जाके वापस MBBS पढ़ के अपनी होम कंट्री आते हैं और होम कंट्री में आने के बाद could not able to pass FMGE एग्ज़ाम जो NMC आपकी जो नेशनल मेडिकल कमीशन कंडक्ट करते हैं। इस कारण से वहाँ पे 6 साल आपने लगा लिए, पैसा आपने इन्वेस्ट कर लिया और इंडिया वापस आके FMG नहीं तो आपका डिग्री तो ज़ीरो हो गया। तो इस कंडीशन में आपके पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं करियर ऑप्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है इंडिया में और दोज कुड नॉट एबल टू पास फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स, आपने 5 अटैम्प्ट दे दिए, 10 अटैम्प्ट दे दिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या ऑप्शंस आपके लिए निकल के आते। तो आज हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्री की, जर्मनी की। जर्मनी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, मतलब आपके पास अगर होम कंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी आप कुछ ऐसे प्रोग्राम से मास्टर्स के जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो टिल एंड तक आपको वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंडिया में और आउट ऑफ द कंट्री जब आप जाते हो पढ़ने के लिए MBBS, तो इंडिया में अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है और आपका बजट अगर उतना नहीं है करोड़्स में, तो ऑफ कोर्स आप आउट ऑफ कंट्री चूज़ करते हो। और स्पेशली इंडिया में ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास, तो उनका बजट इन एंड अराउंड 20 लाख से लेके 40 लाख के बीच के इसके अंदर रहता है। तो यूजुअली आप लो बजट की यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इच्छा रखते हो और वहाँ पे चले जाते हो। तो कंट्री जैसे हम बात करें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, अभी यूक्रेन तो ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो जॉर्जिया हो गया, फिलीपाइन हो गया, और भी अदर कंट्री है जहाँ पे आप MBBS पढ़ने जाते हैं। आप चले भी गए फॉरेन और वहाँ से पढ़ने के आने के बाद 5.5-6 साल आपने वहाँ पे अपने इन्वेस्ट किए और उसके बाद अगर आप सीरियस नहीं हो, मतलब पेरेंट्स आपको इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारा और आप वहाँ जाके करेक्टली मेहनत नहीं करते हो, करेक्टली पढ़ाई नहीं करते हो, फिर आके इंडिया में आके पेरेंट्स को और परेशान हो जाते हैं। तो इंडिया में जब आते हो तो आपने देखा होगा कि आप R&D भी कर सकते हो। सक्सेस रेट जो है FMG पास करने का, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, वो पास करने का कितना लो है, 13% या 12% इतना ही है, परसेंटेज में ही पास होते हैं। बाकी सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आप। तो इसीलिए जो 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट दे रहे फिर भी पास नहीं हो पा रहे, तो उनका डिग्री तो वैलिड नहीं है इंडिया में। फिर आपका डिग्री, पैसा भी चला गया, 6 साल टाइम। एक ऐसी कंट्री में अगर आउट ऑफ कंट्री आप सोचते हैं तो ऐसी कंट्री में भेजें अपने बच्चे को ताकि मल्टीपल ऑप्शंस मिले। तो आई विल सजेस्ट कि आप यूरोपियन कंट्री में बच्चे को भेजें या यूरोपियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए ताकि वो एटलीस्ट इंडिया में आके FMG क्लियर नहीं भी कर पाए तो वहाँ जाके एटलीस्ट वो पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर सकता है, यूरोप में सेटल भी हो सकता है। अब हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और जो FMG भी पास नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे। तो उनके लिए हम जर्मनी में ऑप्शन लेके आए कि आप मास्टर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। जर्मनी में तो अभी अपॉर्चुनिटी कार्ड भी है, उस पर भी आप जा सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा जो मिलता है, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा कि आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाए। आप अपनी डिग्री इवैल्यूएशन भी डाल सकते हैं एज ए क्लिनिकल एक्सपोजर में, अगर काउंसिल क्या बोलती है, जर्मन स्टेट काउंसिल क्या बोलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो भी आप इवैल्यूएशन डाल सकते हैं अगर आप एक अपना इवैल्यूएशन डालना चाहते हैं। उसमें आपको आई थिंक 3000 से 4000 यूरो तक आपको एक्सपेंस भी आते हैं। अगर वो रिस्क आप लेना चाहे तो बेटर आप ले और आपके डिग्री इवैल्यूएशन जर्मन स्टेट काउंसिल में डालें, क्या डेफिसिट आपको आता है उसके ऊपर आप क्लिनिकल पीजी का भी
प्लान कर सकते। अगर आपका बजट उस तरह से नहीं है तो आप मास्टर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। मास्टर में भी 2 ऑप्शंस आपको जर्मनी में मिलते हैं। अगर आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही जाना है तो नॉन क्लिनिकल साइड में भी आप जा सकते हैं जर्मनी में, जैसे ग्लोबल हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, डिजिटल हेल्थ केयर हो गया, इंटरनेशनल हेल्थ केयर हो गया। बहुत सारे हेल्थ केयर के प्रोग्राम भी जर्मनी में क्योंकि जर्मनी में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, स्किल लेबर की डिमांड बढ़ रही है। तो वहाँ पे एक आपको नॉन क्लिनिकल साइड में भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी करियर ऑप्शंस मिल सकता है। उसमें भी आपको 2 ऑप्शंस है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं बैचलर में, अच्छे का मतलब 70% एंड अबव बैचलर में है, आपने जर्मन लैंग्वेज सीख लिया B1 लेवल तक और IELTS भी आपने कर लिया 6.57 बैंड, तो इट इज़ वेल एंड गुड टू गेट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं विदाउट ट्यूशन फी, तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आप वहाँ पार्ट टाइम 22 आवर्स अ वीक पार्ट टाइम अलो है काम करना, तो उतने में भी आप 1000 से 1500 यूरो तक अर्न कर सकते हैं। इंडिया में आप काम करोगे तो कितना अर्न करोगे आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप लीगल डॉक्टर काम ही नहीं कर सकते। या फिर आपका परसेंटेज वो आप एलिजिबल नहीं हो पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी 1 साल का प्रोग्राम लेके आप जा सकते हो। और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब करोगे तब भी आप वो रीगेन कर सकते हो। और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जर्मनी में आपको 1.5 ईयर का मिलता है, तो वो आपके लिए एक और एडिशनल प्लस पॉइंट होता है। तो ये आपको ऑप्शन सारे मिलते हैं जर्मनी में जाने के, अगर आप एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हो और आपका FMGE क्लियर नहीं हो रहा है और आप परेशान हो, हताश हो और कुछ ना कुछ आउट ऑफ कंट्री ऑप्शन देख रहे हो, तो स्पेशली मैं बोलूँगा कि आप यूरोप में जर्मनी का प्लान करो और जर्मनी जाओ। जर्मनी में एक बार आपको PR हो गया, आपने 3-4 साल जर्मनी में काम करके PR के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, एक बार आपको PR मिल गया तो पूरा यूरोप आपके लिए ओपन हो जाएगा। और जर्मन वीज़ा रहेगा तो अदर यूरोपियन कंट्री भी आप ट्रैवल कर सकते। तो टू द फैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे भी अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे, आप पेरेंट्स के पैसे भी वेस्ट करते जाओगे, पेरेंट्स भी परेशान, आप भी परेशान। तो कुछ नहीं करने से तो अच्छा आप कुछ करें और आप अपने करियर को एक टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, तो टाइम पे आप अपने करियर को स्टैब्लिश कर ले। क्योंकि अगर आपकी एज 40+ हो जाएगी तो उसके बाद क्या इस्टेब्लिश करेंगे आप। तो जो भी आपको 25-30 मैक्स टू मैक्स 35 के बिलो आपको अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्टेज पे आप पहुंच गए कि आप अपने आप को खुद को संभाल सकते हो, पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। तो जो भी FMG ग्रेजुएट्स है, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, और जिनका NMC क्लियर नहीं हुआ है, जिनका ये FMG एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, वो अगर देख रहे हैं ऑप्शन आउट ऑफ द कंट्री, तो जर्मनी वेलकेयर आपकी हेल्प कर सकता है। तो आज के लिए इतने इस वीडियो में। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि और क्या ऑप्शंस आपके हो सकते हैं यूरोप में जाने के, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप कंप्लीट करियर गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।